हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज से मैंने जो हिंदी के लेसन प्लान है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और इसमें बहुत सारे जैसे अपने डायरी बेस्ड लेसन प्लान होता है, आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान, मॉडल बेस्ड लेसन प्लान, तो वो भी मैं आपको जो है वो धीरे धीरे करके इसमें वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो हम आज करेंगे, हमारा हिंदी का लेसन प्लान 1 है, उसके बाद 2, 3, 4 यानी बहुत सारे लेसन प्लान मैं आपको जो है अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले हम देखें तो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है दीवानों की हस्ती, ये हिंदी का है। इसमें मैंने सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़े बहुत ही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और ज़्यादा भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लेसन प्लान होते हैं जो हमें बनाने होते हैं, तो उसके हिसाब से तो ठीक है ये। तो सबसे पहले मैंने सामान्य उद्देश्य लिखा है और उसके बाद मैंने विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री ऐसे कि आप चैप्टर को जो है वो पढ़ाते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे चार्ट हो गया, ठीक है, संकेतक का मतलब है कि कोई और मॉडल वगैरह कुछ भी है तो वो आपने इस्तेमाल किया तो वो उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि आप जैसे दीवानों की हस्ती चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इस चैप्टर के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है, तो उस तरह से मैंने इसमें कुछ सवालों को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो एक तरफ आप टीचर के जो क्वेश्चन हैं, दूसरी तरफ छात्र के जो आंसर हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी कि फिर टीचर ने वहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर दिया है कि अब वो जो है टीचर बच्चों को बता रहा है कि आज हम दीवानों की हस्ती चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये हमारे बनते हैं बॉक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 बॉक्सेस बनाए हैं। पहले उद्देश्य आता है, दूसरा छात्र-अध्यापिका कार्यकलाप, फिर छात्रों का काम आता है, फिर शिक्षण सहायक सामग्री और लास्ट में हमारा श्याम पाठ आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने इसमें जो है वो उसको बच्चों को बताना पढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दीवानों की हस्ती जो किताब थी हिंदी की, वहीं से इस पिक्चर को मैंने बनाया है। ये छोटा सा मिनिएचर है और ये देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा इफेक्टिव लगता है आपका जो लेसन प्लान है। बाकी अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये मैंने श्याम पट कार्य भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो श्याम पट का बॉक्स है उसमें मैंने ये लगाया हुआ है। बाकी फिर आप देखेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री, ये मैंने छोटा सा मिनिएचर इसलिए बनाया है क्योंकि एक चार्ट को शो कर रहा है कि मैंने यहाँ पे बच्चों को जो इस पिक्चर के थ्रू ये बताया है कि जो है वो चार्ट मैंने बच्चों को दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट पेज भी लिखा हुआ है, इसमें वही 5 कॉलम जो है इसमें बनेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे एक बोधात्मक प्रश्न भी पूछा है कि कवि ने किस पर प्रकाश डाला है, तो बच्चे ने बोला है दीवानों के मस्त मौला जो जीवन होता है उस पर। और उसके बाद मैंने फिर से एक छोटा सा श्याम पट कार्य यहाँ पर ऐड किया हुआ है क्योंकि आपको लेसन प्लान कम से कम, अगर जैसे आप माइक्रो बना रहे हैं, मैक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको पेजों की थोड़ी सी मात्रा जो है थोड़ी सी मतलब संख्या बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुनरावृत्ति किया है, यानी कि बच्चों को रिकैपिटुलेशन किया है मैंने कि बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद कितना समझ में आया। एंड देन लास्ट में मैंने बच्चों को जो है वो होमवर्क भी दे दिया है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, ठीक है। अपने उत्तर को 7 पंक्तियों में व्यक्त करें। यानी होमवर्क भी ऐसा देना है कि बच्चों को रिटर्न वर्क नहीं देना ताकि वो बोर ना हो, और कुछ ऐसा वर्क देना है कि इसमें दिमाग लगे और थोड़ी एक्टिविटी जो है उससे बच्चे खुद को रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये पहला लेसन प्लान है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, क्योंकि अगर मैं वैसे ही पेज बना के PDF बना के एक लाइन को रीड करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हैं। और उसमें अगर आपने कहीं पे लिखना है, आपको हेल्प चाहिए तो आप सीधा कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है मैक्रो लेसन प्लान। एक माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, मैंने बनाया है मैक्रो लेसन प्लान जो कि बड़ा होता है, तो इसमें मैंने पूरे 5 पेजों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैक्रो लेसन प्लान 2 से 3 में भी आपका क्योंकि छोटा ही होता है, लेकिन अगर आप मैक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं, माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो लेसन प्लान बड़ा होता है, तो मैंने ये मैक्रो बनाया है, यानी कि बड़ा लेसन प्लान ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान, सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही आती है कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं BEd कर रही हूँ तो मैंने वहाँ से बनाया है। बट ये है लेसन प्लान की खासियत कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप DLEd कर रहे हैं, चाहे आप NTT कर रहे हैं, अगर उसमें लेसन प्लान बनाए जाते होंगे तो ठीक है, तो आपको लेसन प्लान तो सेम ही होता है, ठीक है। वही फॉर्मेट होता है, वही चैप्टर्स होते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी इस लेसन प्लान का जो है यूज़ कर सकता है। तो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं धीरे धीरे कर करके जो है वो और लेसन प्लान को भी आपको शो करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।